फिर हम लोग कंप्लीट करें एंटायर अमीन्स को एंड सारी की सारी रिएक्शंस को कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी सब कुछ बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अमीन तुम बनाओगे कैसे? तो देखो अमीन बनाने का सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ है दैट इज कि आप जो रिडक्शन करो। रिडक्शन करो कैसी? आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है, लेट्स से नाइट्रो कंपाउंड है, RNA2 है, ठीक है। अब रिडक्शन करने का मतलब क्या? ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो, सिंपल से। क्या करोगे? O2 हटा के H2 लगा दो, सिंपल चीज़ है। मतलब रिडक्शन करना है आपको, सिंपल सा काम है। दैट इज NO2 को रिड्यूस करोगे तो H2 में कन्वर्ट हो जाए। कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट? ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। दैट इज H2PD एथेनॉल के साथ, एंड आपके पास क्या होनी है? SNaCl या फिर CSL के साथ, टिन या फिर FX के साथ आप कर सकते हो काम। तो NO2 को हटा के आपको NH2 लगाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में। सेकंड आता है कि आप नाइट्राइल को रिड्यूस कर दो। नाइट्राइल को रिड्यूस करने का मतलब क्या? साइनाइड आपको करना है क्या? बॉन्ड को ब्रेक करना। बॉन्ड ब्रेक किया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बॉन्ड ब्रेक किया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, से क्या हो जाएगा? ये NH2 ये CH2, RCH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया। नाइट्राइल की अगर आपने रिडक्शन की तब भी आपको RCH2 NH2 जो कि अमीन मिल रहा होगा। दैट इज वॉट H2 निकल एंड सोडियम एल्गम में ये चीज़ होती है, ठीक है। थर्ड आता है रिडक्शन आप किससे करा सकते हो? अमाइड की रिडक्शन कराने से भी ये पॉसिबल है। दैट मीन्स C और NH2 क्या करना है? रिड्यूस करो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, इधर वाटर निकल गया एंड CH2 NH2, दैट्स इट। आपने क्या? नाइट्राइल की रिडक्शन कराओ, अमाइड की कराओ या फिर नाइट्रो की कराओ, तीनों से आपको अमाइन मिल रहा होगा। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन होती है कि क्या करो? अल्काइल हैलाइड पकड़ो। क्या करो? अल्काइल हैलाइड पकड़ के उसकी क्या कर दो? अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ। तो क्या होगा? अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे, सिंपल सा काम करना है, सबसे NH3 जाएगा, एक साइड के NH3 बनेगा, हाइड्रोजन रिमूव करके आगे NH2 बनाना, कुछ नहीं करो। इधर से X उठाओ, इधर से H उठाओ, क्या हो जाएगा? आगे NH2, HX आगे NH2, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन मतलब इसके साथ डायरेक्टली एक ही R जुड़ा है, 1 डिग्री अमीन। व्हाट इफ वी वांट 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, व्हाट यू विल डू? देखो करेंगे क्या? अब इसी की रिएक्शन अगर तुम RH के साथ करा दोगे तो क्या करना? RH के साथ कराओगे तो क्या करना? फिर से X हटाओ H हटाओ, X हटाओ H हटाओ, तो क्या हो जाएगा? RNR, RNHR, ठीक है। कंप्लीट कुछ नहीं करना। जब RH के साथ रिएक्शन करोगे, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, X यहाँ से हट के HX बनाना है, RNHR बनाना है, तो ये 2 डिग्री होगा, इससे 3 डिग्री। आती है गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस। अब करते क्या है? पी थैलामाइड सिंथेसिस, इसमें से बहुत सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी कुछ रिएक्शन बताता हूँ करते कैसे हैं। तो देख तेरे पास ऑलरेडी मैंने ये थैलामाइड बनाना कैसे, ऑलरेडी हमने एक कार्बोक्सिलेम कंप्लीट किया था। तो करेंगे क्या? तेरे पास पी थैलामाइड होगा एंड उसकी रिएक्शन करेंगे बेसिक मीडियम में, एंड तुम्हारे पास RNH2 बनना होगा। करना क्या? मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म भी बताता हूँ लास्ट में करना क्या। देखो पी थैलामाइड होगा, इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में एक साथ होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? KOH या फिर NaOH होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? OH माइनस यहाँ से जो इसका जो बेस है, ये हाइड्रोजन यहाँ से तुम्हारा ले लेगा। क्या करेगा? बेस है हाइड्रोजन, यहाँ इसको बेस है, हाइड्रोजन चाहिए उसको, ठीक है। बेस हमने क्या किया? यहाँ पर इसको हाइड्रोजन यहाँ से ले गया, तो क्या होगा? कार्बन आयन बन जाएगा नाइट्रोजन पे। मतलब कार्बन आयन क्या मतलब? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक ना। अब क्या करेंगे? तुम्हारे पास तुमने क्या किया? फर्स्ट पी थैलामाइड की रिएक्शन कराई बेसिक मीडियम में, तो क्या उसने किया? हाइड्रोजन लेके N नेगेटिव बना लिया। फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? जो N माइनस है ये इस पर अटैक मार के SN2 रिएक्शन होगी, X को हटा के R लग जाएगा। X को हटा के R लगाना मतलब RNR बना देना, ठीक है। RNR बना देना है ना। अब ये RNR बन गया, तो अब क्या करेंगे? अब RNR बन चुका है, ये नाइट्रोजन X हट के हमने यहाँ पर NR लगा दिया, ठीक। X हट चुका है ना। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। क्या करना है? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है आपको। सिंपली से क्या करोगे? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करोगे। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? RNH2 एंड ये डबल बॉन्ड है, इन्हें हट जाएगा, समझ गए, ठीक है। अपने क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर क्या है? बेसिक में क्या कर अपना बेसिक मीडियम मान लो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, तो क्या करना है? NaONS को ब्रेक करके इधर दे देना, इसको सॉल्ट बना देना CONA से, और जो H मिला है इसको RNH2, इसका भी H आ जाएगा, इधर से हाइड्रोजन RNH2 बना देगा, इसको ONA इधर दे देना, मतलब 2 मोल्स ऑफ यहाँ पर बेस यूज हुए होंगे, ठीक है। ये तुमने करना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा एंड यहाँ पर RNH2 बन जाएगा। याद क्या रखना है या फिर करेंगे कैसे क्वेश्चन को? सिंपल सी चीज़ है, जो भी तुम्हारे पास RX होगा, X हटाना है NH2 लगाना है, X हटा के NH2 लगाना है, X हटा के NH2 लगाना है। दिस इज योर गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन? ये तो पूछेगा ही नहीं, पूछेगा क्या? इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा एक बात बताओ, हो क्या रहा है स्टेप में कि यहाँ से X हट रहा है, यहाँ से X हट रहा है, उस पर NH2 लग रहा है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो अपने पास ये है क्लोरोबेंजीन है, क्या ये रिएक्शन दे रहा होगा? क्या ये रिएक्शन देगा? थिंक ऑफ इट। क्या यहाँ से X हटना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है। तो काइंड ऑफ ये X तुम्हारा कब हटेगा? ये X तुम्हारा तब हटेगा जब तुम्हारा लोन पेयर में ना जा रहा हो, मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में ना जा रहा हो, तब ये चल सकती है। मान लो मैं यही तुमसे पूछूंगी इस तरीके से, इस तरह कंपाउंड करके, अब यहाँ पे Cl लगाओ, ये जाएगा, हाँ ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस देगा, यहाँ से Cl हट के यहाँ पर NH2 लग जाएगा, बट ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें देखना है X हटना चाहिए, X हटना चाहिए। काइंड ऑफ तुम देख सकते हो SN2 मैकेनिज्म के बारे में सोचना है। SN2 मैकेनिज्म के बारे में क्या चाहोगे? 1 डिग्री हुई है, RX क्या हो? 1 डिग्री हो तो प्राइमरी अमीन यहाँ से बन सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर होगा वो आराम से SN2 दे रहा होगा। 3 डिग्री हो जाएगा, SN2 देना चाहेगा क्या? नहीं देना चाहेगा, स्टेरिक हिंडिंग का फैक्टर आ जाएगा। तो याद रखना गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में
RX को हटा के RnH2 बनाना है, RX को हटा के RnH2 बनाना है, बट व्हाट सिनेरियो इज देयर, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, X हटना चाहिए, X हटना चाहिए, कब नहीं हटेगा, रेजोनेंस में जा रहा हो मे बी, एंड या फिर वो 3 डिग्री में पूरा फंसा पड़ा हो, मतलब SN2 जहाँ फॉलो हो रही है वही चीज़ सोचनी है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है असाइलेशन। तो अब प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो असाइलेशन, अब ये तुम्हारे जो अमीन्स की हैं वो पर्टिकुलरली रिएक्शन देख रहे होंगे। तो हमारे पास RnH2 है, अब RnH2 की रिएक्शन हमने क्या करानी है, CH3 C डबल बॉन्ड Cl के साथ कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन है, H हटाओ Cl हटाओ, सिंपल है, दैट्स इट। करना क्या यहाँ से, अब हम मान लो यहाँ पर दो इसी एसिटाइल ओ एसिटाइल के साथ करा दें तो क्या होगा, कुछ नहीं, आप यहाँ से हटाइए पूरी चीज़, यहाँ पर एक इथेनोइक एसिड बनाइए एंड डायरेक्टली इस चीज़ को अटैच कर दीजिए, ठीक है। काइंड ऑफ सिमिलर रिएक्शंस करेंगे। हॉस्टल्स में चिल्लाते रहते हैं, डोंट लिसन टू दैट, चुप रहो। नाउ नेक्स्ट आता है कार्बल अमाइन रिएक्शन। कार्बल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास अमीन होगा, क्या होगा, हमारे पास अमीन होगा, उस अमीन को हम क्या करेंगे, साइनाइड आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे होगा, RnH2 है, उसको कन्वर्ट करने के लिए RnC, NH2 को हटा के NC लगाना है, रिएजेंट क्या होंगे, क्लोरोफॉर्म एंड बेसिक मीडियम में होगा, क्लोरोफॉर्म एंड बेसिक मीडियम QH होगा। करना क्या, NH2 हटा के NC बनाना है, दैट इज आइसोनाइट्राइल कंपाउंड है। इसके बारे में खास बात तुम कमेंट सेक्शन में बताना, पॉइजनस से रिलेटेड कोई चीज़, ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम बताना। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड मतलब क्या है, अमीन की रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। ये बनता कैसे, NNO2 एंड HCl के साथ बनाते हैं, डाइजेशन रिएक्शन हमने काइंड ऑफ देखी हुई है, तो यहाँ से HNO2 बनता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कराते हैं, बहुत ये रिएक्शन थोड़ी काइंड ऑफ देखना इंपॉर्टेंट है। करेंगे क्या, NH2 को हटा के OH लगाना। आप ये करते कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है NH2 को हटाएंगे, क्या करेंगे, NH2 को हटा के कार्बोकेटाइन बनाएंगे, NH2 को हटा के कार्बोकेटाइन मतलब NH2 हटा दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है। नाउ अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करो, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करो, कार्बोकेटाइन अगर यहाँ पर NH2 हटा के मैंने कार्बोकेटाइन यहाँ बना लिया, इसको स्टेबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पर 3 डिग्री आएगा, कहाँ पर 3 डिग्री आएगा, यहाँ पर 3 डिग्री आएगा, मतलब यहाँ पर 3 डिग्री आएगा। बस क्या करना है, NH2 को हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है, NH2 को रिमूवल करो, फिर कार्बोकेटाइन बनाओ, उसको स्टेबल करो, फिर उसके बाद वहीं पर जाके OH ऐड करो। सिंपल सा प्रोसीजर है, यहाँ पर आप OH को ऐड कर दे रहे हो, क्या करोगे, यहाँ पर आप OH ऐड कर दोगे, सिंपल। पहला काम क्या है, जब भी NO2 के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, प्राइमरी मतलब अमीन्स की रिएक्शन होगी, क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसको NH2 को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, NH2 को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, एंड कार्बोकेटाइन बनाने के बाद उसको स्टेबल कर रहे होंगे, फिर वहाँ पर जाके OH को ऐड करेंगे, दैट्स इट। अगर तुम्हारे पास एनिलीन मतलब इस तरह के एनिलीन की टाइप रिएक्शन होगी तो क्या करेंगे, NO2 मतलब N2Cl बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ चैप्टर्स में, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन थी और ये भी थी, ठीक है। हाँ ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। अब आता है कि कोई प्राइमरी है, दूसरी है, एक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का टेस्ट करना है, मतलब कौन सा डिग्री है, कितना पढ़ा लिखा अमीन है। जैसे अल्कोहल पढ़ा था ल्यूकास टेस्ट में, कितना पढ़ा लिखा अल्कोहल है, इस तरह अमीन कितना पढ़ा लिखा है वो चेक करेंगे। तो टेस्ट होता है सल्फोनेट क्लोराइड में। करते क्या है, हीजनबर्ग रिएजेंट यहाँ पर यूज होता है। हीजनबर्ग रिएजेंट क्या है, PH फिनॉल, मतलब ये क्या नाम है, बेंजीन वाली लेंगे, SO2 NCl, PHSO2Cl, मतलब कैसा दिखेगा, ऐसा मतलब दिखाता हूँ, ये PHSO2Cl होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे। अगर ये प्राइमरी अमीन होगा तो प्राइमरी अमीन हमने पकड़ लिया, आ जा प्राइमरी अमीन पकड़ लिया, कुछ नहीं, Cl हटाओ H हटाओ, ये चीज़ कंपाउंड बन गया। HCl यहाँ से H हटाए, यहाँ से Cl हटाए, तो क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। यहाँ से ये हाइड्रोजन स्टार हट गया, तुम्हारी कंपाउंड आ गया ना। अभी जो पर्टिकुलरली ये जो कंपाउंड आया, अगर ये सॉल्युबल हुआ किसमें, अल्कलीन मीडियम में, अगर ये सॉल्युबल हुआ, व्हाट डज इट मीन, दिस विल बी व्हाट विल बी प्राइमरी अमीन होगा। प्राइमरी अमीन होगा कब होगा, जब अगर ये सॉल्युबल होगा। अगर तुमने ये PHSO2Cl की अगर 2 डिग्री वाली अमीन के साथ रिएक्शन कराई, 2 डिग्री अमीन का मतलब क्या, RNHR, इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, ये काइंड ऑफ जो तुम्हें कंपाउंड मिलेगा वो इनसॉल्युबल होगा। दैट मीन्स वो 2 डिग्री का था, 2 डिग्री का अमीन था। अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन ही नहीं था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा अमीन है, 3 डिग्री लेके बैठा है तो रिएक्शन ही नहीं करना चाहता ना। नेक्स्ट जाती है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का सिंपल मतलब है लोन पेयर का डोनेशन करना। लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ है उसकी अमीन की। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये लोन पेयर है, अगर देख सकते हो, लेट्स से गेट माय ओपन, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो करंटली यहाँ पर क्या, अगर यहाँ से प्लस आर या प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट मिल रहा है, तो काइंड ऑफ ये क्या करना चाहेगा, यहाँ से इसके पास लोन पेयर थे और यहाँ से प्लस एम या प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या कर रहे होंगे, इसको नाइट्रोजन कहेंगे भाई तेरे पास ऑलरेडी लोन पेयर थे, मैं और दे रहा हूँ, व्हाट डज इट मीन, ये कहेंगे डोनेट करो। दैट मीन्स ये ज्यादा बेसिक होगा, फिर देन ये, फिर ये, ठीक है। तो बेसिसिटी किस पे डिपेंड करेगी, दैट मीन्स अगर लोन पेयर डोनेशन करना ही है, दैट मीन्स अगर मेरे को कोई प्लस आई या प्लस आर लगा के ग्रुप मेरे को दे रहा होगा तो मैं तो अच्छे से डोनेशन करने जाऊंगा, अपने घर में पैसा होगा तभी तो डोनेट करने जाऊंगा। प्लस आई एंड प्लस एम के क्या होगा, बेसिसिटी डायरेक्ट रिलेशन रखेगा, इनवर्स रिलेशन रखेगा माइनस आई एंड माइनस एम के साथ। नाउ गैस फेज में 3 to 1 डिग्री होता है, बट देयर इज अ केस इन द एक्वस फेज। एक्वस मीडियम में क्या होगा कि हम क्या करते हैं,
अपने में ये जो रिएक्शन पड़ी हुई है, अपने में जो ये रिएक्शन पड़ी हुई है दैट इज अबाउट दी कि ये बेसिक स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास गैसियस फेज में, बट देयर इज अ केस इन द एक्वस फेज। एक्वस फेज में क्या करते हैं, अपने पास प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अमीन होगा, प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन होगा, ठीक है। अब उसके एक्वस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट होता है, ऐसे उसका भी ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, बट तुम्हें याद नहीं करना है, जे में डायरेक्टली पूछता है, बताता हूँ क्या। देखो एक्वस मीडियम में जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा जानते हो, 213 एंड 231। कहाँ होगा, मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर पूछे एक्वस मीडियम में, मतलब वाटर भी है और वो अमीन भी है, तो क्या करोगे, अगर ये CH3 अटैच है, मतलब CH3NH2 है, मतलब जो तुम्हारा R ग्रुप लगा है NH2 के साथ, अगर वो CH3 है तो तुम्हारा 213 ऑर्डर आता है। दैट मीन्स अगर तुमसे ये पूछा है 213 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, देन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देन तुम्हारे पास 1 डिग्री वाला दैट इज CH3NH2, देन तुम्हारे पास 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला कार्बन कार्बन। सो पर्टिकुलरली तुम्हारा सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा ये, देन ये, देन ये, ठीक है। तो यहाँ पर 213 का ऑर्डर होता है। इन द सिमिलर वे अगर तुम्हारा R ग्रुप जो कि मिथाइल था, अगर वो इथाइल हुआ तो क्या ऑर्डर होगा, 231। अगर मिथाइल हुआ तो क्या लिखोगे, 213। अगर इथाइल हुआ तो 231। मतलब सिंपली से देखना, 2 तो पहले आता है, अगर 1 की बात करेंगे तो 1 बीच में, अगर 13 फिर 31, 213 231, मिथाइल 213 231 इथाइल में, ठीक है। इथाइल ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया बेसिसिटी, याद कर रखना, ज़्यादा लोन पेयर डोनेशन दैट इज गुड, लोन पेयर डोनेशन दैट इज गुड। कौन बढ़ाएगा, प्लस आई प्लस एम, इनवर्स रिलेशन माइनस आई माइनस एम। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो बेसिसिटी है गैसियस फेज में 3 to 1 डिग्री होती है, अमीन्स में नॉर्मली हमने देख लिया, बट चेंज क्या होता है एक्वस फेज में, जब वाटर में जाता है, वाटर एक्वस फेज में बैठा है, तो यहाँ पर जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा दैट विल बी डिफरेंट, हाइड्रोलिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस फैक्टर होता है इसमें ना। उसमें अगर मिथाइल के साथ NH2 होगा तो ऑर्डर क्या आएगा, 213। अगर इथाइल होगा तो 231, ठीक है, याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। आएगा बोलना, आएगा बोल दिया हूँ पहले ही ना। अगर अब जो एनिलीन है, अब पर्टिकुलरली तेरे को एनिलीन बताइए, एनिलीन है, अब एनिलीन की ब्रोमिनेशन कराएंगे और सारी रिएक्शन है, तो अगर एनिलीन की ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा जानते हो, 3। अगर यहाँ पर 2 रिएक्शन होती है, अगर यहाँ पर इसकी Br2CH2 कराई, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, अगर इसकी Br2 एंड CH2 कराई तो क्या होगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट आता है। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर NH2, यहाँ पर या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे तुम्हारा ये Br लग रहा होता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई तो ऑर्थो या पैरा पे लगेगा, लेकिन अगर वाटर के साथ ये रिएक्शन कराई तो तुम्हारे क्या लगेंगे, 2, 4, 6 पोजीशन पे ब्रोमीन लगता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Br2CH2 हुआ है तो कहाँ लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा। अगर वाटर में हुई तो 3 जगह पे। अगर तुम्हें मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट चाहिए, मतलब यहाँ पर जो ये तीनों जगह लग जा रहा है, अगर ये नहीं चाहिए, तुमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, एक ही जगह प्रोडक्ट, तो हम करते क्या है, काइंड ऑफ हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की सबसे पहले CH3Cl असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl हटेगा, ये तुम्हारा यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा ना। अब होगा क्या, अब तुम अगर Br का एडिशन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की लगने की वजह से तुम्हारा यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ भी नहीं लगेगा, तुम्हारा डायरेक्टली पैरा पोजीशन पे तुम जाके लगा पाओगे। फिर पैरा पोजीशन पे यहाँ पर लग चुका है, दैट मीन्स इसको हटा देना, बस तुम्हारा काम हट जाएगा, या इसको हटा देना बाद में, और तुम्हारा ब्रोमीन यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो मोनोब्रोमिनेशन के लिए हम करते क्या, मोनोब्रोमिनेशन के लिए हमारा सिंपल सा काम है कि हम पहले उसको CH3 असाइल क्लोराइड के साथ, मतलब असाइल क्लोराइड की मतलब कराएंगे रिएक्शन, उसके बाद तुम्हारा वो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर देने लगता है, फिर वहाँ पर लगा सकते हो ना। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन होती है नाइट्रेशन कराना। नाइट्रेशन कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। हम करेंगे क्या, ये तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, NO2 इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, जिसकी वजह से अटैच होंगे। पैरा पे लगेगा, ऑर्थो मेटा, तीनों जगह लगेगा, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा क्या होता है, पैरा का होता है दैट इज 51%, एंड फिर मेटा का, देन ऑर्थो का। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर ये सारी चीज़ होती है, बट देयर इज कैच, क्या हमें चाहिए जानते हो क्या, कि एक काइंड ऑफ एक ही प्रोडक्ट हो। ये जो इतना 51 47 हमें नहीं अच्छा लग रहा है। वी वांट समवन टू बी वेरी गुड, नॉट वी वांट एवरीवन, वी वांट समवन टू बी वेरी गुड, समझ गए ना। हम करेंगे क्या, अब ये बनाने के लिए हम करते क्या ना, सिमिलर चीज़ वही करेंगे। ये NH2 है, इसकी रिएक्शन फिर से ऊपर खोपड़ी पे डाल देंगे, फिर वही Cl यहाँ से असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, ये ऊपर बन गया। अब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, जो कि अच्छी कंसेंट्रेशन में होता है। तो हम करते क्या है, अगर आपको चाहिए मोनोब्रोमिनेशन अच्छी, मतलब मोनोनाइट्रेशन अच्छी क्वांटिटी में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले असाइल इसके साथ रिएक्शन कराओगे, तब जाके ये चीज़ हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सल्फोनेशन करानी है। करेंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, काइंड ऑफ कुछ नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर HSO4 नेगेटिव, ये सारी चीज़ें बनेगी, एंड बाद में अगर हायर टेम्परेचर पे आप चीज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जोटर एंड ऐसी चीज़ बनती है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।